साथियों, इस पूरी जन लोकपाल बिल की लड़ाई ने बहुत जनतंत्र को लेकर एक बहुत अहम मुद्दे खड़े किए हैं। क्या भारत वाकई एक जनतंत्र है? क्या ये बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल जो हम बचपन से सुनते आए, पढ़ते आए कि जनता मालिक है, क्या भारत में वाकई जनता मालिक है? मैं आपके सामने कुछ चीजें प्रस्तुत करना चाहूंगा और मैं ये प्रश्न उठाना चाहूंगा कि क्या हम वाकई जनतंत्र में रहते हैं। 27 अगस्त को अन्ना हजारे ने जब अपना अनशन पे रामलीला मैदान में बैठे हुए थे तो प्रधानमंत्री ने यह चिट्ठी लिखी अन्ना हजारे जी को। यह चिट्ठी मैं आज सब लोगों के सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं, उस दिन भी पढ़ के सुनाई थी। 27 अगस्त, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्रिय श्री अन्ना हजारे जी, आपके दिनांक 26 अगस्त के पत्र के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, संसद में आज लोकपाल संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि संसद के दोनों सदनों ने आपके द्वारा अपने पत्र में उठाए गए 3 बिंदुओं पर एक रेजोल्यूशन पास किया है। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, यह मनमोहन सिंह जी की चिट्ठी है। इस रेजोल्यूशन के अनुसार संसद निम्न 3 विषयों पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है। नागरिक संहिता नंबर 1, नंबर 2, उपयुक्त तंत्र के जरिए निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों को लोकपाल के अधीन करना। यह प्रधानमंत्री ने लिखा अन्ना हजारे जी को 27 अगस्त को। उपयुक्त तंत्र के जरिए निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों को लोकपाल के अधीन करना। नंबर 3, राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना। संसद ने यह रेजोल्यूशन भी किया है कि आज की कार्यवाही विभाग से संबंधित स्थायी समिति को भेज दी जाए ताकि वे अपनी अनुशंसाएं करते समय उसका अवलोकन कर सकें। संसद में प्रस्ताव पारित किया गया। प्रणब मुखर्जी ने दोनों संसद सदनों में अपने वक्तव्य में कहा कि यह सदन सैद्धांतिक रूप से लोअर ब्यूरोक्रेसी और सिटीजन चार्टर को लोकपाल के अधीन करने के लिए मंजूर है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सदन के अंदर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर दोनों सदनों के अंदर बोल रहे हैं और हमारी स्टैंडिंग कमेटी बन जाती है। और स्टैंडिंग कमेटी 3 महीने चर्चा करने के बाद प्रधानमंत्री के इस खत को रद्दी की टोकरी में फेंक देती है। दोनों सदनों में जो प्रस्ताव पारित हुआ उसको भी रद्दी की टोकरी में फेंक देती है। और स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है? स्टैंडिंग कमेटी केवल एक बात के लिए मानती है और वो बात है कि लोकपाल को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए। स्टैंडिंग कमेटी बोलती है कि लोकपाल को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी चाहते हैं कि लोकपाल को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इसलिए प्रधानमंत्री की भी नहीं चलेगी, पार्लियामेंट की भी नहीं चलेगी, केवल एक व्यक्ति की चलेगी। सारा देश इकट्ठा हुआ, सारा देश सड़कों के ऊपर उतरा। सारे देश ने मांग की कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार करे तो उसको लोकपाल के दायरे में लाया जाए। स्टैंडिंग कमेटी ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। सारे देश ने मांग की कि सांसद अगर रिश्वत लें तो उसको लोकपाल के दायरे में लाया जाए। स्टैंडिंग कमेटी का नहीं मानेंगे। सारे देश ने मांग की कि अगर जज भ्रष्टाचार करें तो उसको लोकपाल जांच कर सके। स्टैंडिंग कमेटी ने मानने से मना कर दिया। सारे देश ने मांग की कि सीबीआई को लोकपाल के दायरे में लाया जाए। स्टैंडिंग कमेटी ने मानने से मना कर दिया। सारे देश ने मांग की कि ग्रुप सी को लोकपाल के दायरे में लाया जाए। स्टैंडिंग कमेटी ने मानने से मना कर दिया। सारे देश ने मांग की कि सिटीजन चार्टर को लोकपाल के दायरे में लाया जाए। स्टैंडिंग कमेटी ने मानने से मना कर दिया। स्टैंडिंग कमेटी ने केवल एक बात मानी, लोकपाल को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। यह हमारे देश का जनतंत्र है। ये बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल नहीं है। ये बाय द हाई कमांड, फॉर द हाई कमांड, ऑफ द हाई कमांड है। साथियों, एक दिन स्टैंडिंग कमेटी बैठी और उसने ये निर्णय लिया कि ग्रुप सी के कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में लाया जाएगा। रात को कांग्रेस की कोर कमेटी की मीटिंग हुई। उसमें ऐसे लगता है शायद अभिषेक मनु सिंघवी जी को डांट पड़ी होगी।
अगले दिन उन्होंने दोबारा मीटिंग बुला के बोला लोकपाल के दायरे में ग्रुप सी को नहीं लाया जाएगा। यह किस तरह का जनतंत्र है हमारा? बाबा साहब अंबेडकर ने जब हमारा संविधान बनाया था तो उन्होंने ये सोचा होगा कि हम जिसको चुन के भेजेंगे, हमारे सांसद को चुन के भेजेंगे, वो सांसद चुनने के बाद, क्योंकि हम चुन के भेजेंगे और 5 साल के बाद उसको दोबारा हमसे वोट मांगने के लिए आना पड़ेगा, तो उन्होंने सोचा होगा कि सांसद जनता से जाके पूछेंगे कि बताओ तुम्हें कैसा कानून चाहिए, किस तरह का कानून तुम चाहते हो कि हम संसद में बनाएं। लेकिन दुर्भाग्य कि आज 60 साल के बाद संसद में चुनने के बाद सांसद हमसे आके नहीं पूछते कि आपको कैसा कानून चाहिए, वो पार्टी हाईकमांड से जाके पूछते हैं कि हम आपको कैसा कानून चाहिए। संसद के अंदर कानून जनता के मुताबिक नहीं बनते, जनता की इच्छाओं के विरोध में पार्टी हाईकमांड के मुताबिक बनते हैं। चुनावों के बाद 5 साल तक हर पार्टी के अंदर 1 या 2 लोगों की चलती है, केवल 1 या 2 लोगों की, और 5 साल तक वो 1 या 2 लोग राजा बनके इस देश के ऊपर राज करते हैं और उनकी किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती। और ये हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे, हर पार्टी के अंदर इसी तरह की पार्टी हाईकमांड का कल्चर चल रहा है। और अन्ना के इस आंदोलन ने, अब हम ऐसी स्टेज पे पहुंच गए हैं कि इसी को हमें चैलेंज करना पड़ेगा, इसी को हमें चुनौती देनी पड़ेगी कि अब कानून, ऐसा कानून लाया जाए कि सांसद चुनने के बाद पार्टी हाईकमांड से जाके ना पूछे, वो अपने इलाके की ग्राम सभाओं और मोहल्ला सभाओं से आके पूछे, जनता से आके पूछे कि क्या आप ऐसा कानून चाहते हो, क्या ऐसा कानून मैं संसद में रखूं। अगर जनता कहे कि हम ऐसा कानून चाहते हैं तो वैसा ही कानून संसद के अंदर आना चाहिए। अगर इस तरह का जनतंत्र आज हमारे देश में होता कि हर सांसद को अपने अपने इलाके के अंदर अपने अपनी जनता से पूछना होता, तो अभी तक जन लोकपाल बिल 1 साल पहले आ गया होता। बहुत सारे सांसद ऐसे हैं, उनसे जब हम प्राइवेट में मिलते हैं तो कहते हैं जी हम तो आपके साथ हैं, हमारी पार्टी हाईकमांड आपको हमको नहीं मंजूरी दे रही है। कई सारे सांसद, अगर आज उनको कहा जाए वो आज जनता के साथ हैं, लेकिन पार्टी हाईकमांड उन लोगों को मंजूरी नहीं दे रही है। और इस पार्टी हाईकमांड के कल्चर को हमें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टी हाईकमांड का कल्चर इस देश के जनतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा होता जा रहा है। साथियों, ये जो स्टैंडिंग कमेटी थी, इस स्टैंडिंग कमेटी के अंदर 30 सदस्य थे। 30 सदस्यों में से 2 तो कभी आए नहीं मीटिंग में, 28 बच गए। 28 में से 17 लोगों ने इस पूरी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि हमें यह स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट मंजूर नहीं है। केवल 11 लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को लिखा है और उसको ये स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट मान रहे हैं। और उन 11 लोगों में कौन है? 11 लोगों में 7 लोग कांग्रेस के हैं, 1 लालू यादव हैं। लालू यादव है, 1 अमर सिंह जी हैं। अमर सिंह ने, लालू यादव ने और 7 कांग्रेसियों ने बैठ के देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट से भ्रष्टाचार दूर होगा। ये स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है? सरकार ने जो कानून बनाया था, उस कानून में कम से कम यह लिखा था कि लोकपाल की अपनी एक जांच एजेंसी होगी, आप शिकायत करेंगे तो वो जांच करा सकता है। सरकार, ये स्टैंडिंग कमेटी कहती है कि लोकपाल की कोई जांच एजेंसी नहीं होगी, लोकपाल जांच नहीं करा सकता। लोकपाल का जांच करने का अधिकार भी उन्होंने वापस ले लिया, तो ऐसा लोकपाल बनाने से क्या फायदा है? लोकपाल केवल पोस्ट ऑफिस का काम करेगा। किसी को भी अगर शिकायत है तो वो लोकपाल में जाके देगा, लोकपाल उस शिकायत को केवल पोस्ट ऑफिस की तरह सीबीआई को भेजेगा। और सरकार सीबीआई के ऊपर से अपना शिकंजा नहीं छोड़ना चाहती। सरकार कह रही है सीबीआई को सरकारी शिकंजे के अंदर रखा जाएगा। और हम जानते हैं कि किस तरह से हर पार्टी ने, जो भी केंद्र में सत्ता में आई पार्टी, उस हर पार्टी ने किस तरह से सीबीआई का दुरुपयोग किया है। सीबीआई भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नहीं है, सीबीआई ये कोएलिशन की गवर्नमेंट, ज्वाइंट गवर्नमेंट को चलाने के लिए है। जो मुख्यमंत्री आंखें दिखाए, जो कोएलिशन पार्टनर आंखें दिखाए, उसके पीछे सीबीआई को छोड़ दो, वो अपने आप 2 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। मैं भी आपको खूब सारे तथ्य देना चाहता हूं। ये बहुत सारी हमने पेपर, अखबारों में से कटिंग निकाली है।
किस तरह से बीजेपी ने सीबीआई का दुरुपयोग किया। 1996 में जयललिता जी के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन 1998 में जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई, उनको जयललिता की सपोर्ट की जरूरत थी, सहारे की जरूरत थी, तो सीबीआई को कहा गया जयललिता की सारी फाइलें दबा दो। सीबीआई ने सारी जयललिता की फाइलें दबा दी। 1999 में जब चुनाव दोबारा हुए तो जयललिता ने आंखें दिखानी चालू की। बीजेपी ने जयललिता का सपोर्ट छोड़ दिया और डीएमके का सपोर्ट ले लिया। तो जब 1999 में एनडीए की सरकार दोबारा आई तो दोबारा जयललिता के पीछे सीबीआई को छोड़ दिया और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई। बाबरी मस्जिद के केस में सीबीआई का दुरुपयोग किया गया। किस तरह से कांग्रेस ने सीबीआई का दुरुपयोग किया। 2003 अगस्त में मायावती जी के खिलाफ सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की ताज कॉरिडोर केस में और आय से अधिक संपत्ति के केस में। 2005 मई में सीबीआई ने मायावती जी से पूछताछ भी की। 2007 के जून में गवर्नर राजेश्वर, जो कि कांग्रेसी माने जाते हैं, उन्होंने मायावती जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी और इस एहसान के बदले में मायावती जी ने प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति बनाने के लिए कांग्रेस का सपोर्ट किया। 23 अप्रैल 2010 को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि मायावती जी के खिलाफ केस को बंद कर दिया जाए और 4 दिन के बाद 27 अप्रैल को मायावती ने कांग्रेस की सरकार को केंद्र में बजट सेशन में कट मोशन से सरकार बचाने के लिए उनको अपना सपोर्ट दिया पार्लियामेंट में। और अब सितंबर 2011 में सीबीआई फिर से जाके कहती है हमारे पास बहुत पुख्ता सबूत हैं मायावती के खिलाफ और हम जल्द ही चार्जशीट दायर करने वाले हैं। ये सारे इंडियन एक्सप्रेस के साथियों ने हमें ये सारी पेपर कटिंग्स दी हैं। सज्जन कुमार को किस तरह से सीबीआई ने मदद की। 5 years to admit appeal, 4 years and not one charge sheet। टाइटलर को किस तरह से सीबीआई ने मदद की। सीबीआई के अफसरों ने कहा कि टाइटलर के खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए, लेकिन सीबीआई के जो डायरेक्टर थे उस टाइम उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया क्योंकि ऊपर से उनके पास आदेश आ गए थे। किस तरह से बोफर्स मामले में क्वात्रोची के अकाउंट को डीफ्रीज कर दिया गया, सीबीआई को ऊपर से आदेश आ गए थे। हर पार्टी ने सीबीआई का दुरुपयोग किया है। साथियों, जब तक सीबीआई को सरकारी शिकंजे से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक किसी तरह की कोई जांच इस देश में नहीं हो सकती। सबसे बड़ी मांग आज हमारी यह है कि सीबीआई को सरकारी शिकंजे से बाहर निकाल के उसको सीधे सीधे लोकपाल के दायरे में लाया जाए। इस लोकपाल के अंदर हमने मांग की थी अगर ये लोकपाल के कर्मचारी भ्रष्ट हो गए तो क्या होगा। हमने उसके लिए उनको ढेर सारे सुझाव दिए थे कि आप एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाइए कि अगर लोकपाल का कोई कर्मचारी भ्रष्ट होता है तो उसके पास शिकायत की जा सके। हमने कहा कि लोकपाल की सारी कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाए। इन्होंने एक भी हमारी मांग को स्वीकार नहीं किया और अब हमें पूरा यकीन है कि लोकपाल बनने के बाद ये लोकपाल भ्रष्ट बन जाएगा, इसके कर्मचारी भ्रष्ट बन जाएंगे और 2 साल के बाद ये कहेंगे कि अन्ना के आंदोलन से जो लोकपाल बना था वो भ्रष्ट बन गया। ये हमारी वजह से भ्रष्ट नहीं बना, ये इस वजह से भ्रष्ट बना है क्योंकि सरकार एक भ्रष्ट लोकपाल चाहती है। लेकिन हम एक चीज जानना चाहते हैं,